हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना अशोक हाजिर हूँ फिर से एक नई वेब सीरीज़ के रिव्यू के साथ। आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ हरिकथा संभवामी जुगे जुगे की, जो हॉटस्टार पर अवेलेबल है। अभी वो जियो हॉटस्टार हो चुकी है, तो आप इसे जाकर के देख सकते हैं। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। श्रीकांत और राजेंद्र प्रसाद जैसे सुविख्यात अभिनेताओं के साथ यह वेब सीरीज 6 एपिसोड्स में अपनी कहानी को चरमोत्कर्ष पर ले जाकर के आपको छोड़ देती है। कहानी एक छोटे से गांव से शुरू होती है, जहां पे हत्याएं हो रही है रहस्यमयी तरीके से। इन सभी हत्याओं के पीछे जो सबूत मिलते हैं, गवाह जो देखे जाते हैं, जिनका कहना है कि सभी हत्याएं भगवान ने की हैं। क्यों? क्योंकि जो सबूत मिले हैं वे भगवान के अस्त्र हैं। जिन्होंने भी देखा है उनका कहना है उन्होंने भगवान को देखा है। तो क्या सच में भगवान हत्या कर रहे हैं या वध कर रहे हैं? क्योंकि जिन व्यक्तियों का भी मर्डर हुआ है वो कहीं ना कहीं आपराधिक गतिविधि में शामिल रहे हैं। तभी एक हत्या होता है एक ईमानदार इंस्पेक्टर की। अब ये सोचने के लिए मजबूर कर देता है कि क्या भगवान ऐसा कर सकते हैं। इन हत्याओं की जांच पड़ताल के लिए आता है इंस्पेक्टर, जिसका रोल प्ले किया है श्रीकांत ने। अब वो अपने तरीके से जांच पड़ताल शुरू करता है। जांच पड़ताल में उनका शक जाता है गांव के ही एक नाटक मंडली के सरदार के ऊपर, जिसका रोल प्ले किया है राजेंद्र प्रसाद जी ने। वो एक नाटक मंडली के मुखिया हैं और साथ ही साथ अपने नाटक में मुख्य रोल भी प्ले करते हैं। उनके नाटक का मेन फोकस होता है भगवान विष्णु के 10 अवतार, यानी वो हर रोज एक नए नए अवतार के बारे में वहाँ के मनुष्यों को बताते हैं। अब वो जिस दिन जिस अवतार के बारे में चर्चा करते हैं यानी कथा सुनाते हैं, उस दिन उसी अवतार के अस्त्र से या तो उसी अवतार के द्वारा हत्या या मर्डर होते हुए दिखाया जाता है। बहुत ही सुंदर तरीके से इसे चित्रित किया गया है। सस्पेंस को उस तरीके से लेके जाया गया है, सस्पेंस इस तरह से बनाया गया है कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। ये कहानी के अंत में आपको पता चलता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। बहुत ही अच्छे तरीके से सस्पेंस बनाया गया है। कांतारा हो या इस तरह के कई मुख्य धाराओं के या तो मूवीज या तो वेब सीरीज के साथ यह वेब सीरीज अपने आप को समतुल्य लेकर के जाती है। स्क्रिप्ट बहुत अच्छे तरीके से तैयार की गई है, सस्पेंस अंत तक बनाया गया है, साथ ही साथ अंतिम एपिसोड भी आपको झकझोर के रख देगा। अब बात करते थे अभिनय की। राजेंद्र प्रसाद बहुत अच्छे अभिनेता हैं। इस वेब सीरीज में भी उनके ऊपर ही मेन फोकस किया गया है, रहकर उनके ऊपर ही पूरा ध्यान रखा गया है, जो कि इस वेब सीरीज की एक माइनस पॉइंट जरूर हो जाती है। नेगेटिव कैरेक्टर हो या पॉजिटिव कैरेक्टर, अगर आप उसको सही से विस्तार नहीं देते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी कहानी थोड़ी सी कमजोर हो जाती है। अगर आपने रामायण देखी है तो आपको भी पता होगा कि राम से ज़्यादा रावण को स्कोप दिया गया था। रावण को जिस तरीके से दिखाया गया कि वो कितना बड़ा विलन है, तब जाकर के राम की महिमा मंडन हुई। अभी इसी तरह से अगर आप कोई एपिसोड बनाते हैं या कोई मूवी बनाते हैं, कोई वेब सीरीज़ बनाते हैं, उसमें अगर आप अपने विलन को उस तरीके से जस्टिफाई नहीं करते हैं कि ये कितना बड़ा विलन है, तो आपका हीरो कहीं ना कहीं छोटा हो जाता है। ये कहानी भी वही हुई है। अपने कलाकारों की उस तरीके से इसमें इमेज नहीं डेवलप की गई है, तो इसके कारण यह मूवी आपको एक मेंटली टच देते देते रुक जाती है। संगीत बहुत अच्छा है, बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत अच्छे तरीके से दिया गया, जहाँ जिस तरह के संगीत होने चाहिए बहुत बेहतरीन तरीके से दी गई हैं। वीएफएक्स बहुत अच्छे बन पड़े हैं, खास करके एक दो दृश्य जो कि देखने में आपको भाव विभोर कर देंगे। जैसे जैसे भगवान धरती पे अवतार लेते हैं दुष्टों का संहार करने के लिए, वो सीन जब दिखाया गया है बहुत ही अच्छे तरीके से वीएफएक्स किया गया है। हाँ, बजट की कमी के कारण जिस तरह के वीएफएक्स हुए हैं, इसमें अगर थोड़ा और बजट मिला करके और थोड़ा वीएफएक्स बनाया जाता तो और भी बेहतरीन हो सकता था। परंतु वेब सीरीज बहुत अच्छी है, एक बार देखना बनता है इस वेब सीरीज को। अगर आप सस्पेंस थ्रिलर मूवी देखना पसंद करते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए कि ये वेब सीरीज आपको कैसी लगी। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारे वीडियोस को लाइक कर लें। धन्यवाद।